मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं मुंबई बुलेटिन न्यूज। हम हैं आपकी आवाज। आइए चलते कुछ जो दिखावेबाजी कर रहा है, इसमें पहला नाम किसका आ रहा है मुमरा शहर में? अरे मुमरा में एक ही है ना, जो बाहर से आया हुआ है ना, जितेंद्र अवार्ड। और किसका नाम है जो यहाँ पर आके सेफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे। तो मैं समझा कि आज मुमरा के इशू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है, तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जानना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ। क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र अवार्ड है। वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कोई भी चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है, तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुँचा है। मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसको अंजाम तक पहुँचा है। जो त्या काळात जो अधिकारी होतो त्याची ती चुकी आहे ना। मग ते तुम्ही आता का इकडं हे आमच्या मुंबईतल्या नागरिकांवर का थुकता? पिढीचं ते आता पहिला तर तुम्ही सांगितलं की पिढीचं काय होणार नाही, काय नाही, आणि आता जितेंद्र अवार्ड यांनी स्वतः सांगितलं की पिढी का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी किसके ऊपर भार नहीं आएगा। आणि आता हे करतोय तो जिकडे तिकडं जितेंद्र अवार्ड कॅम्प घेतोय आणि लोकांचे म्हणजे सेटलमेंट करण्यासाठी ते हे करतोय। आणि आम्ही जेव्हा कॅम्पवाल्यांना जेव्हा पळवून लावलं टोरंटवाल्यांना, तेव्हा जितेंद्र अवार्ड आम्हाला फोन करून सांगतो, अरे ते मी कॅम्प ठेवला होता। अरे मग तुझी जी काय भूमिका आहे ना, ती स्पष्ट कर की तू टोरंटच्या फेवरमध्ये आहे की टोरंटच्या विरोधात आहे। म्हणजे तुझी भूमिका स्पष्ट कर ना आमदार म्हणून। आमचं हे म्हणणं आहे। मग ही चुकी नागरिकांची नाही ना, पिढी नागरिकांची चुकी आहे का? सांगा ना सर मला, नागरिकांची चुकी आहे नाही ना? नागरिकांची चुकी आहे पिढी। आता ज्या टायमाला जो अधिकारी होता ती त्याची चुकी आहे की नाही? पण ते नागरिकांना का भुर्दंड नागरिकांनी का सोसावा हा त्रास? सर, हम लोग का वही बोलना है कि वो अधिकारियों पे इंक्वायरी तो ऑलरेडी है कि चल रहा है कोर्ट में। आणि टोरंट ते जबरदस्ती मीटर लावण्याचं काम करतो। ते तुम्ही आता बोलले की आम्ही त्यांना जबरदस्ती मीटर लावू नये म्हणून आदेश दिलेले, तर म्हणजे तो त्याच्या मनमानी कारभार करत होता ना टोरंट। याचा अर्थ म्हणजे आता नागरिकांनी काही समाजसेवकांनी समजा तुम्हाला सांगितलं की टोरंट अशा पद्धतीने हे करतोय, म्हणून तुम्ही आता त्या टोरंटला हे केलं ना की जबरदस्ती मीटर लावू नको म्हणून। म्हणजे तो मनमानी करत होता ना टोरंट मनमानी करत होता की नाही? भाई एमडीसी के जो मीटर लग रहे हैं ना, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर, जबरन निकाल के लेके जा रहे आणि हैं। तुम्ही मीटर लावता तर तुमचं जे टेस्टिंग आहे ते टेस्टिंगचा रिपोर्ट कुठं देतं? तुमचा जो टोरंटचा पण मीटर लावला ना, तर नागरिक त्याच्यासाठी टेस्टिंग रिपोर्ट मागतात, तर टेस्टिंग रिपोर्ट का नहीं देत टोरंट? अच्छा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज सर? तुम लाके खुद मीटर लगा रहे हो, अगर कंज्यूमर मांगता है कि भाई मेरे वहाँ मीटर लगा है, वो लैब टेस्टिंग जो रिपोर्ट दे दूँगा, तो उसके लिए तुम फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो। अरे लाइट जाती है, कंज्यूमर फोन करता है, कंज्यूमर नंबर लेते हैं और बाद में बिल आता है, उसको 200 रुपये चार्ज करते हैं। सर, ये बिलिंग चार्जेस देंगे सर, 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज वो लोग हर महीने लगा रहे हैं। बाउंसर लोग का जो डराने का काम कर रहे हैं ना, उसका उनका बाप का पैसा है क्या? वो बिलिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, ये सब चार्जेस क्या है सर? क्या है ये सब? टेम्पो आती है, प्राइवेट कंपनी को ये सब हम क्यों पेड करेंगे? व्हील लेकर आता है तो वो एक कंज्यूमर के लिए लेकर आता है क्या सिर्फ हमारे एरिया में? वो लेकर तो पूरे कंज्यूमर के लिए आता है, तो वो एक कंज्यूमर से ऐसा चार्ज लेता है तो स्कैम है सर।
तो सेम वो सिस्टम हो गया। कोरोना काल में डॉक्टर एक किट पहनता था और 10 पेशेंट के पास जाए 10 पेशेंट 200 रुपए जो लाइन आप लोग 400 रुपया दी, आपने लाइन काटा, ये सब बंद करने बोला। पैसा भर दिया बिल कंज्यूमर ने, तो उसके बाद 200 रुपए एक्स्ट्रा लेता है सर, वो कैश में लेता पैसा, ऑनलाईन नाही लेता बोलता है की ऑनलाईन उमऱ्यात कुठलंच काम राहिलं नाही, म्हणजे नगरसेवक असो किंवा सोशल वर्कर असो, समाजसेवक असो, त्यांच्याकडे कुठलंच काम नाही राहील, फक्त टोरंट. तुम्ही जर त्यांच्या कार्यालयात जर बघितलं, नगरसेवक असू दे किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असू दे, कुठल्या पक्षाचे कार्यकर्ते असू दे, तर त्यांच्या कार्यालयात तुम्हाला एकच दिसेल की सगळे टोरंटच्या विरोधात लोक म्हणजे अक्षरशः टाऊ पडत असतात, रडत असतात. कहाँ से भरेंगे इतना? 70,000 80,000 कहाँ से भरेंगे? 5-5 लाख फाइन मार रहे हैं, 4 लाख फाइन मार रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख इससे फाइन कम का नहीं है कहीं पे भी फाइन। आपके टाइम में हुआ था कि कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा साहब? ये ऊपर से फिर केस का नाम लेते पुलिस कहाँ से होएगा? इतना पैसा कहाँ से देखो, ये लाएगा? चीज जो है हाई कोर्ट में गया है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो मुमरा शहर के अंदर पीडी हुआ है वहाँ मीटर दो, मीटर दो के टाइम पे लगाते तो ये हालात नहीं रहता। नहीं होते। ये 500 आदमी रखा है तो उसकी सैलरी हमारे इस पे से निकालेगा, पब्लिक से लेगा पैसा वो। उसको बोलो ना तो अपना वो कम कर ना, स्टाफ कम कर, क्या करे जरूरत इतने आदमी लगाने की? साहब 50 आदमी इसके हाथ अब में इसका खाली निर्णय आज बाउंसर करो साहब। ये फैसला आज ये होना कैसा पड़ता है? कार्रवाई तुम ही करा तो ये आज मर रही पब्लिक। आमदार आके बोलता है ना, मीडिया में आके बोलता है कि टोरेंट का वो माफ वो नहीं भरने 1 लाख का बिल है, अब पब्लिक 50,000 जाके पहला पीडी का भर दो। पहले लेते हो लोग। लाइव चला रहे हैं उसके वहाँ बाद पे वो कर जाके रहे हैं। टोरंटो, क्या टोरंट कंपनी का क्या ये लोग एजेंट बन के आए क्या? जितेंद्र आवाड ने यही बोला था मेरी सरकार आएगी तो मैं टोरंट को भगा दूंगा, भगाया गया। तो सब सेल्समैन है उसके यहाँ पे। अब विधानसभा में आवाज उठा रहे हो, जनता यहाँ मर रही है। सर, अगर ये अभी वो एक्टिंग है सब। हाँ। अगर उनको जेन्युइनली काम करना होता तो आज से 6 महीना पहले उनकी सरकार थी, वो सब माफ करवा के दे देते थे, वो सब यानी रोक लगा देते थे, लेकिन अब वो एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा, ये संबंध में 3 साल से हमने वो तो सबसे बड़ा एक्टर है तो एक्टिंग ही करेगा ना, क्या करेगा? 3 साल से दे रहे हैं। अगर आवाज चोर है, सर, अगर इसके ऊपर 3 साल में आप ये करते तो हमने को बैठने की जरूरत नहीं था। अभी हम चैलेंज के साथ वो अधिकारी, वो ऑफिसर लोगों के ऊपर केस है, हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग ये कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तत्काल करा, कितने लेटर आपने दिए मेरे पैसे? बहुत लेटर है, लेकिन क्या फायदा लेटर का? इसका कुछ जो है आज हल निकाल के जाओ। पहली बात तो यहाँ एक ऑफिस आपका होना चाहिए। अगर किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम वो लोग नहीं सॉल्व करते, फटाफट आप करो। सर, जब तक टोरेंट का एग्रीमेंट रद्द नहीं होता, जब तक ये आपका चलता ऑफिस यहाँ पर ओपन होना चाहिए। हाँ, ये जो पीडी का है, ये हमारे लोगों की गलती नहीं है, ये आपके अधिकारी की, आप मानो नहीं मानो, ये अभी इनको अधिकारी ने पैसा उस टाइम पे पीडी किया है, अधिकारी ने उस टाइम पे 3 मीटर लगा। बाकी बढ़ाया आप लोगों का, अधिकारी पे इंक्वायरी होना चाहिए, हमारे लोगों पे नहीं, माफ होना चाहिए। तीसरा, मीटर जो जबरन चेंज हो रहा है वो टोटली बंद हो जाना चाहिए, जब तक कंज्यूमर का यानी रजामंदी नहीं लेगी मीटर चेंज करने। ये दादागिरी से विजिलेंस का केस दिखाकर कंप्लेंट करने की धमकी नहीं देना चाहिए, नहीं तो इस पे एफआईआर होना चाहिए, ऐसा लिख के दो हम। क्या आप इस पे एफआईआर करवाओगे? क्या आपकी कंज्यूमर को ये ठग रहा है, आप एफआईआर करो? ये नहीं होना चाहिए, मीटर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने यानी मीटर बदली गया इसने, ये सबकी जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के पैसे मांग रहा है, नहीं, इसने मीटर दिया तो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भी ये फ्री में प्रोवाइड करा है। अभी उस दिन वो राष्ट्रवादी के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब ने वहाँ पर आंदोलन किया था टोरंट में। ताला लगा। उनको बोला था कि जब तक 3 नोटिस नहीं जाएगा तब तक विजिलेंस नहीं हुआ। अभी मैं मेरे ऑफिस में एक लेडीज आई थी सुबह में, मैं उसको लेके आता हूँ, उसको कहाँ 3 नोटिस मिला? अभी केस हुआ उसके ऊपर। अब परसों उसको आके जाके उसके ऊपर विजिलेंस केस करा के गए। अच्छा, मीटर भी नहीं दे रहा, केस भी कर रहे हैं, तो दादागिरी है। दादागिरी है तो इसका हल तो आपको निकालना ही होगा साहब। आप आए हैं ना, ये जनता के सेवा के लिए नहीं आई, स्कैम करने आई। अरे वो अभी बोल रहे कि हमको ऐसा डाटा दो, मैं बोला सर इतने कंज्यूमर का एक एक करके डाटा कहाँ से देंगे हम? हे बघा, हे तुमच्या लेवलवरती तुम्ही काय डिसिजन घेणार नाही, कुठलं डिसिजन घेऊ शकत नाही विनाकारण। तुम्ही येऊन पण काय फायदा नाही विनाकारण। उलट तुमच्याकडून म्हणजे आमच्याकडून कोणाकडून तुम्हाला काय वाईट बोललं जाईल तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही न आलेलं बरं। तुमचे जे डिसिजन मेकर जे कोण असेल ना, निर्णय घेणारे कोण असेल ना, त्याला पाठवा, त्याच्यानंतर आपण काय म्हणजे काहीतरी हे झालं तर नंतर आपण हे करू ना। तुम्ही डिसिजन घेऊ शकत नाही साहेब। ते निवेदन तुम्ही वाचलंय साहेब, ते तुम्हाला वरती सांगा ना की भाई हे मागणीच येत आहे। चीफ इंजीनियर जो है ऑर्डर किया है, तुम्ही कार्रवाई करा, इनको बोले तो आज तक कार्रवाई हुई नहीं।
आणि मागण्या काय खूप एकदम अवाजवी आहेत किंवा अवास्तव आहेत तसं काही नाही. एकदम रास्त जे आहे ते म्हणजे लोकांना जे हवंय त्याच मागण्यात, बाकी काही नाही एक्स्ट्रा. बाकी मैंने 200 सर हम बोला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं PDC मांग रहे सर, या हम कोई आप लोगों को भी छीनने की बात नहीं ये कर जो रहे. पीडी है ये सब बोकस है, वो अधिकारी लोग किए हैं. जब तक उनका तपास नहीं करे, आप ही बोल रहे हैं तपास नहीं करते, तब तक इनको जो मीटर दिया जाना चाहिए, पीडी का रकम जो है पीडी उतारना- माफी करना नहीं, चाहिए नहीं, सर. वो हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति को इतना कर्जा माफ कर दिया हमारी सरकार नहीं, ने. ये नहीं कर सकते. चोरी कर करके भाग गए वो पैसा छोड़ा. हाँ, ये आप जनता ऊपर का पैसा पहुंचाओ. क्या? टोरेंट पावर चोर है. टोरेंट पावर चोर है, टोरेंट पावर चोर है, टोरेंट हटाओ मुमरा बचाओ. तो इसका क्या है, सही तरीके से जो भी है, अभी हमारे वरिष्ठ हैं, बाकी सभी यहाँ के लोग हैं, उनके सामने आप एक लिखित में दे दो कि नहीं मैं करके, आपको कुछ पावर है ऐसा मुझे पता है, आपको पावर है, इथं काय असं हे यहाँ पर नाही पावर है, MIM इथं यहाँ कोई नहीं. म्हणजे आंदोलन ठेवलंय म्हणून तिथं सगळे लोक आलेत असं काही नाही. MIMचे इथे सगळे लोक जे मुंबऱ्याच्या म्हणजे इथे सगळे येऊन जाणार. समर्थन दिया. तुम्ही पाहिजे ते व्हिडिओ कॅमेरा लावा, CCTV फुटेज लावा. तुम्हाला मुंबऱ्यातला म्हणजे असं काय कुठल्या पक्षाचा नाही मी सांगत, अभी दादा है. सगळे लोक येऊन जाणार. तो सच्चाई क्यों बोल रहे हैं? जितने लेटर इधर उधर नहीं दिएंगे उससे समर्थन के लेटर जमा हो गए हमारे पास. हर आदमी 50-100 को लेके आता है. हमारे बोल इधर रहे ये हैं समस्या पीडी है. का नहीं मैं कर सकता हूँ, ये नहीं होगा, वरिष्ठ को बोलूंगा. ठीक है, आपको तो पावर है, आप देख रहे हैं, आपको हम सबूत बता रहे हैं कि पीडी जितना भी सब गलत है. तो आप एक लेटर उनको दो, जो यहाँ पे पीडी है पैसा मत लो, मीटर लगाओ, आप नुकसान भी अपना कर रहे हैं. निवेदन तुमचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाचलं असेल ना हे निवेदन, की तुम्ही वाचलं? तुम्ही वाचलं, तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तुमच्या हे निवेदन त्यांना वाचायला द्या, त्यांना समजून सांगा वस्तुस्थिती काय आहे. आणि तुम्ही काय निर्णय घेऊ शकत नाही विनाकारण, तुम्ही पण येण्याचा काय अर्थ नाही याला. पण तुमचे जे कोण वरिष्ठ अधिकारी असतील, नाही तर काय आम्ही मरू, मग त्याच्यात काय. राजेंद्र साहब, आज आप आए थे, MIM के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहाँ पर आप आए, समर्थन दिए, क्या कहना चाहिए? क्या है कि आज MIM के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है, टोरेंट हटाओ मुमरा बचाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुमरा के कुछ हमारे अच्छे समाजसेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सेफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे हैं. तो मैं समझा कि आज मुमरा के इशू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है, तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जाना चाहिए. तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ. और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हमने पूरा सेफ भाई को समर्थन दिया. देखा जा रहा है कि टोरेंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुंबई शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में. अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, NCP पार्टी. वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी. मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र आवाड़ है, वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कोई भी चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है, तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुँचा है. मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसको अंजाम तक पहुँचा है. कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग को तुरंत इन लोग को खबर लग जाती है और स्टंटबाजी करना चालू कर देते हैं. अभी पिछले हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, ठीक है, मुमरा कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुमरा में टोरेंट के जो अत्याचार है, इनको ख़त्म होना चाहिए ये अत्याचार को. उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था, क्या मालूम है कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए है, वो भी मालूम नहीं. ये कैसे ताला खुल गया, इसका भी ज़रा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया. तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने के 3 नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुनाह दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई होगी. तो ये सब अभी मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फ़ोन किया, वो लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुनाह. तो मैं बोला ठीक है, बोला कल सुबह में आओ. तो मैं उनको मिला आज,
तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया, तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस नहीं आया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाके फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसा ही टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है। तो उनको ज़रा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, 3 नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि 3 नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि यह 3 नोटिस न देते हुए इन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस किए उन्होंने जनता के ऊपर। राजन दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और आप भी सीएम के जो है काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है, तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुंब्रा कलवा स्टील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग? हमने इससे पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते, लेकिन आप तो सीएम बन चुके हैं तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटाओ। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद अपन इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ अपने को उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुंब्रा के लिए लेके आएंगे। क्या होता है कि मुंब्रा में जब सीएम साहब खासदार साहब आते हैं तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े वो, बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े वो, लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवाड़ अंगार है, बाकी सब बंगार है। तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है, उससे अपने घर बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य है? योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुंब्रा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। MSCDCL के अधिकारी आए थे, आप भी वहाँ थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।